Twinkle, you being a CA, what are the most effective tax planning strategies? जैसे 80C है, 80D है, तो इनका एक overview दे सकते हो आप हमें? So there are various ways in which one can save tax. गवर्नमेंट सामने से तुम्हें ऑफर करे कि तुम टैक्स बचा सकते हो, बट वही है कि इंसान को आना चाहिए, पता होने चाहिए ये सब सेक्शंस। तो अगर उनको पता है तो दे कैन टेक अ बेनिफिट। बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो वो स्टार्टिंग से टैक्स प्लानिंग ऐसे करते नहीं है, इस वजह से दे मिस आउट ऑन टैक्स सेविंग्स। चैप्टर 6A के अंडर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80E। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट तुम्हें सामने से दे रही है कि तुम ये तरीकों से टैक्स बचा सकते हो। अभी सेक्शन 80C की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो और एक होती है जिसको आप स्पेंड करते हो। तो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अगर आप इन्वेस्ट करो ELSS में या सुकन्या समृद्धि योजना में या फिर NPS में, तो ये सब का आप या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम में, ये सब में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको टैक्स रिडक्शन मिलेगा। और जो एक्सपेंस साइड पे देखें तो जैसे अगर तुमने कोई लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट या फिर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम तुम पे कर रहे हो, तो ये सब जो एक्सपेंसेस तुम्हारे हैं या फिर तुम्हारे बच्चों के लिए जो एजुकेशन के लिए पे कर रहे हो तो उसका सर्टेन अमाउंट वो तुम एक्सपेंस जो कर रहे हो उसका भी रिडक्शन देते हैं। तो ये सब 80C में कवर होता है। उसके अलावा 80D की बात करें तो 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का अगर तुमने ले रखा है तो उसका अगर तुम प्रीमियम पे कर रहे हो तो 80D में तुम्हें उसका डिडक्शन मिलेगा। 80E में अगर तुम्हारा कोई एजुकेशन लोन चल रहा है तो उसका डिडक्शन मिलेगा अगर तुम रीपे करोगे तो। फिर एक 80GG होता है जिसमें अगर समझो कि तुम एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, तुम्हारी कोई जॉब नहीं है, अब इसमें तुम्हें HRA नहीं मिल रहा है बिकॉज तुम एक कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो तुम पर फिर भी कोई अगर दूसरी सिटी में रह रहे हो विच इज अवे फ्रॉम योर होम, तो तुम वहाँ पे रेंट के घर पे रह रहे हो तो यू आर स्टिल पेइंग रेंट, तो वो 80GG कवर करता है तुम्हारे लिए। तो 80GG में तुम बेनिफिट ले सकते हो ऑफ द अमाउंट यू पेड फॉर रेंट इफ यू डोंट हैव एन HRA। तो उसमें कितना बेनिफिट मिलता है, लीस्ट ऑफ द अमाउंट 5,000 रुपीज और द अमाउंट पेड बाय यू माइनस 10% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम या फिर 25% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। और अगर एक और सेक्शन होता है 80E जिसमें अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है फॉर हायर स्टडीज तो उसमें आप जो इंटरेस्ट अमाउंट रीपे करते हो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। तो बहुत ही ऐसे सारे सेक्शन है जिसमें गवर्नमेंट आपको चांस देती है कि आप टैक्स बचा सको। तो विद स्मार्ट टैक्स प्लानिंग यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टैक्स। और अभी 31 मार्च आई थिंक पास आ रहा है, हाँ. तो वन शुड नॉट वेट फॉर 31 मार्च। लोग ये बहुत गलती करते हैं कि 31 मार्च तक का वेट करते हैं टैक्स प्लानिंग करने के लिए, मार्च में जाके करते हैं और फिर बिकॉज बहुत रीजंस की वजह से, बिकॉज अगर समझो फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर सेविंग थ्रू ELSS, 1.5 लाख का अब तुम मार्च में करोगे, पहली बात तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर सम पीपल कि 1.5 लाख अरेंज कैसे करें बिकॉज इतना डिस्पोजेबल इनकम लास्ट में होता नहीं है लिक्विड। तो वन इज दैट, इसलिए स्टार्टिंग से करना चाहिए। फिर उसके अलावा ये भी रीज़न हो सकता है अगर तुम इन्वेस्टमेंट बेस्ड टैक्स रिडक्शंस ले रहे हो तो फिर देर आर चांसेस कि मार्च में क्या पता उसका प्राइस फेवरेबल नहीं हो। सो अगर तुम लास्ट मिनट पे ही सब खरीदोगे तो देर आर चांसेस कि इट डज नॉट वर्क इन योर फेवर, हायर वैल्यूएशन पे खरीदना सो इट्स बेटर कि तुम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही टैक्स प्लानिंग करो सो दैट यू नो कि तुम्हारे लिए कहाँ इन्वेस्ट करना बेटर है। कि फॉर एग्जाम्पल अभी तुम पहले से अगर टैक्स प्लानिंग नहीं करोगे, तुमने समझा ही नहीं है अप्रैल में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कि तुम्हारे लिए ELSS बेटर, मतलब इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, HRA लेना बेटर है, ये सब डिडक्शन लेना बेटर है, अगर तुम ये सब दिमाग तब से ही नहीं चलाओगे तो तुम चूज भी नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है या फिर न्यू टैक्स रेजिम बेटर है। तो फिर तुम गलत टैक्स रेजिम चूज कर सकते हो। और इस साल से तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम भी हो गई है। तो तुम गलत चूज करोगे तो तुम्हारा पूरा ईयर राउंड गलत TDS कटेगा, और गलत TDS कटेगा तो वो उतना पैसा तुम अगर एक्स्ट्रा TDS कट रहा है तो पूरे साल तुम्हारा वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। भले ही वो लास्ट में तुम्हें रिफंड मिल जाएगा अगर तुम्हारी लाइबिलिटी कम है, बट पूरा ईयर अराउंड तुम वो अमाउंट को या तो यूज कर सकते थे या फिर बेटर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे, पर वो बिकॉज तुमने बेटर टैक्स प्लानिंग नहीं की इसलिए कट गया। ओके, अंडरस्टूड। इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे। इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने upsearch.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। एज यू कैन सी हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं।
फॉर एग्जाम्पल ज्योति बुद्धिया का ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है। आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए।